बोलिए गौरीपुत्र गणेश की जय। जय श्री हरि, जय राधे राधे। ऐसी तो भगवान विष्णु को सबसे ऊंचा माना जाता है, वहीं गणेश जी को प्रथम पूज्य माना जाता है। तो आज मैं गणेश चतुर्थी का कहानी सुनाने जा रही हूँ। गणेश चतुर्थी भाद्र माह के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। तो एक समय की बात है, पांडवों के बड़ा भाई युधिष्ठिर ने बहुत सुंदर सा महल बनवाया था। उस महल इतना सुंदर था कि पता ही नहीं चलता था कहाँ जल है और कहाँ थल है। और उसी महल का पूजा करने के लिए एक बार सभी को निमंत्रण भेजा। सभी वहाँ आए, दुर्योधन भी आया और उसने महल को देखा और चारों तरफ महल में घूमने लगा। वहीं एक जगह जल था, दुर्योधन जाकर उस जल में गिरा। तभी वहाँ द्रौपदी थी, देखकर हंसने लगी और द्रौपदी ने कहा, अंधे का पुत्र अंधा। यह सुनकर दुर्योधन को तीर के जैसा चुभा और सोचने लगा कि इसका बदला कैसे लूँ। उसका मस्तक में यह छप गया अपमान का बदला लेने का। उसने पांडवों को जूहे में हराया और 12 वर्ष का वनवास भी दिया। वनवास में पांडवों ने अनेक दुख काटा, बहुत सारा दुख काटा। और तभी एक दिन श्री कृष्ण जी जाते हैं पांडवों से मिलने जाते हैं, वहाँ बैठते हैं। तभी राजा युधिष्ठिर कहते हैं, हे भगवान, आप बताइए कि हमारा कष्ट दूर कैसे होगा। यह सुनकर कृष्ण जी बोले, तुम अनंत चतुर्थी का व्रत करो। अनंत चतुर्थी भाद्र माह के चतुर्थी को मनाया जाता है। तुम इस व्रत को करो, उससे तुम्हारा सारे संकट दूर हो जाएगा। तो फिर युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, यह व्रत क्या नियम है और किसने किया था। तब कृष्ण जी कहते हैं, एक तुमको मैं कथा सुनाता हूँ। पुराणिक युगों में एक ब्राह्मण रहता था, उनका नाम सुमन था और उनका पत्नी का नाम दीक्षा था। वह बहुत धार्मिक ब्राह्मण था, पत्नी भी बहुत धार्मिक थी। दोनों की एक पुत्री थी जो बहुत सुंदर और सुशील थी और नाम भी सुशीला था। उसकी पुत्री 4-5 साल की थी कि उसकी माँ का मृत्यु हो गई। तभी उस पंडित ने अपना विवाह कर लिया। तब उस ब्राह्मण ने घर और पुत्री को संभालने के लिए अपना विवाह कर लिया। एक कर्कशा नाम औरत से अपना विवाह कर लिया, लेकिन नाम की तरह वो थी। उस सुशीला को उसकी पत्नी ने बहुत सताने लगी। और जब सुशीला कुछ बड़ी हुई तब उसके पिता ने सोचा, अब अपने पुत्री को विवाह करते हैं। तब एक ऋषि के साथ अपने पुत्री को विवाह कर दिया और उसी घर में वो भी रहने लगी। कुछ दिन रही और उसकी सौतेली माँ का अत्याचार देखकर वह दोनों पति पत्नी, सुशीला और उसका पति, घर से निकल गया और जाके जंगल में रहने लगा। जंगल में रहते रहते कुछ दिन बीता, बहुत कष्ट से बीत रहा था। कुछ दिन बीता, तभी एक दिन नदी गई थी। वहाँ देखी सुशीला ने बहुत सारे औरतें श्रृंगार करके पूजा कर रही हैं। तभी उसने कहा, आप क्या करते हैं। तभी उसने कहा, मैंने अनंत चतुर्दशी का व्रत करते हैं। तब उससे व्रत का नियम विधि जानकर सुशीला ने व्रत किया और धागा बांधा अपने हाथ में। तब उसके पति ने कहा, तुम इस धागा किस लिए बांधी है। तो बोला कि हम अनंत चतुर्थी करते हैं, इस व्रत के करने से हमारा सारे कष्ट दूर हो जाएगा। तब उसका पति को अच्छा नहीं लगा। उसने उस रस्सी को, उस धागे को खोल के फेंक दिया।
इसके कारण से और ज़्यादा दुख तकलीफ़ में वो दोनों हो गए हैं। तभी एक बहुत बड़ा ऋषि के पास गया। तब उस ऋषि ने कहा, तुमने इस धागे का अपमान किया है, इसीलिए तुम्हारा इतना कष्ट हो रहा है। तुम जाकर 14 बरस तक इस व्रत को करो, तभी तुम्हारा कष्ट दूर होगा। तब उस सुशीला और सुशीला के पति उस ऋषि ने दोनों ने जंगल में ही 14 बरस तक अनंत चतुर्दशी का व्रत किया और विधि पूर्वक किया। तब वह दोनों धन धान से भरपूर हो गया और सुख शांति से रहने लगा। और राजा युधिष्ठिर भी इधर वन में 12 बरस का वनवास में वो भी अनंत चतुर्थी का व्रत किया। इसका प्रभाव से उस सुशीला और उसका पति दोनों खुशी खुशी रहने लगे। बोलिए गणेश भगवान की जय।